सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, ब्लैक बोर्ड न होने के कारण मैं आपको प्रस्तुत कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन दिखा रहा हूं। प्रस्तुत कुंडली मेष लगन की है और वर्तमान में 1 नंबर में यहाँ राहु बैठे हुए हैं और इसके सामने जस्ट केतु बैठे हुए हैं। जब भी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन फर्स्ट हाउस में होगी तो यह वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनकी कुंडली में या तो राहु की महादशा चल रही है या फिर केतु की महादशा चल रही है। उससे भी ज़्यादा लाभान्वित कुंडली उन लोगों के लिए होगी। जो मेरा विषय है वह है कि राहु और केतु की जिनकी महादशा चल रही है या फिर राहु में केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही काम का वीडियो होगा। जैसा कि वर्तमान में राहु का गोचर मेष राशि में चल रहा है और केतु का गोचर वर्तमान में तुला राशि में चल रहा है। वैसे तो राहु और केतु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, परंतु दर्शकों, राहु को कन्या राशि में स्वग्रही माना गया है, यानी राहु की अपनी राशि कन्या मानी गई है और उसी के ठीक फ्रंट ऑफ यानी अपोजिट साइड में जो मीन राशि आएगी वह केतु की अपनी राशि मानी गई है। राहु और केतु पाप संज्ञक ग्रह हैं। जब यह किसी की कुंडली में महादशा में चलते हैं तो इनका लास्ट परिणाम कष्ट और दुख ही होता है। मेरे पास बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि गुरुजी, राहु की महादशा बड़े कटु अनुभव करा रही है, उसका मेन कॉज क्या है? दर्शकों, राहु कन्या राशि से षडाष्टक चल रहे हैं और केतु मीन राशि से षडाष्टक चल रहे हैं। यह बहुत ही गूढ़ विषय है। हो सकता है अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं उनमें कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं है जिसने इस विषय पर प्रकाश डाला हो। जब भी हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह खुद से षडाष्टक चलता है, यानी वह जिस ग्रह का अधिपति है, सपोज करिए आपकी कुंडली में मंगल से लेकर, मैं सभी ग्रहों के विषय में आगे बताऊंगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, हालांकि वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपने घर से 8वां होगा तो वह जातक को नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के कष्ट, और व्यापार कर रहा है तो व्यापार में हानि, एवं यदि वह सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी में उसको नाना प्रकार की अड़चनें आने का योग बनता है। क्योंकि जन्म पत्रिका में काल पुरुष में लगन से 8वां भाव मृत्यु भाव है और ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है। अतः राहु जैसे पापी ग्रह का अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी अपनी स्वराशि कन्या से 8वां यानी मेष लगन में या मेष राशि में गोचर करना, यह बता रहा है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है अथवा जिन लोगों की कुंडली में राहु में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, वह बहुत ही कटु अनुभव करा रही है। अब मैं इसकी रेमेडीज़ बताता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि वह परेशान कर रहा है तो प्रॉपर उसकी अगर हम रेमेडीज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राहु के लिए हम गौमेध धारण करते हैं। गौमेध का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गौमूत्र। यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है तो ऐसी कंडीशन में आप सुबह उठकर 1 कप पानी में 4 बूंद, दर्शकों 4 बूंद आप गौमूत्र की डाल लें। और गौमूत्र यदि कहीं भी अवेलेबल ना हो तो रामदेव की जो शीशी आती है गौमूत्र की, वह भी काम करेगी। उसमें 4 बूंद आप जो है गिनकर जल में डालें और सुबह 4 बूंद आप लें, तो उससे राहु के जो पाप प्रभाव हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। दूसरा उपाय, 250 ग्राम जौ ले लें और शुक्रवार की रात को उसे दूध में भिगो दें एवं सुबह उसको दूध में से छानकर निकालकर और गौ माता को उसको आप खिलाएं, तो उससे भी आपको राहु जनित पीड़ा जो है कम होगी। केतु के लिए
केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है घर में एक मिट्टी का बंदर रखें, यानी जहाँ भी आपकी घर में जो आपका ड्रेसिंग रूम है जिसमें कि आपके जो मेहमान हैं वह रुकते हैं, उसमें आप शोकेस में एक मिट्टी का बंदर रखें तो उससे केतु की जो पीड़ा है वह कम होती है। दूसरी बात, केतु के लिए यदि आप किसी भी तरीके से जो आपका मेन गेट है उसमें यदि आप एक चांदी की छड़ लगा देते हैं एंटर पर, तो कहीं ना कहीं केतु से जो संबंधित दोष हैं उनमें उनका शमन होता है। तीसरा उपाय केतु के लिए है कि केतु और राहु के आप जो है जो स्तोत्र होते हैं उनका भी जाप आप कर सकते हैं। राहु स्तोत्र का जाप आप दिन छुपे के बाद करें और केतु स्तोत्र का जाप आप दिन छुपे से 1 घंटे पहले कर सकते हैं। राहु केतु के लिए जो भी आपको शनि दान मांगने के लिए आते हैं उनको एक चाय की पत्ती का पैकेट भी आप दान कर सकते हैं, जो कि राहु केतु की शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने बेनिफिट करते हुए देखा है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको राहु और केतु जैसे पापी ग्रहों से संबंधित एक विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत की। आगे भी मैं आपको ऐसे ही रोचक विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण दर्शकों।